आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम में एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा जिसमें इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। कैश प्राइस दी होगी, हायर परचेज प्राइस दिया होगा, इंस्टॉलमेंट दी है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन क्या कैसे रेशियो के द्वारा इंटरेस्ट निकालेंगे ये आज सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें सारी इंस्टॉलमेंट एक ही ईयर में पेड हो गई है, इसका अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको भी सीखा जाएगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है, ध्यान से इसको देखें सब लोग। मीता परचेज अ मशीन ऑन 1 January 2006 फ्रॉम गीता ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज ₹49,080 49080 इसकी कैश प्राइस है एंड हायर परचेज प्राइस इज 54,000। तो जो हायर परचेज प्राइस है 54,000 है, तो कैश प्राइस से हायर परचेज प्राइस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस भी रहता है और इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है। पेमेंट इज टू बी मेड एज फॉलोज। एट द एंड ऑफ 4 months 6,000, at the end of 6 months 9,000, at the end of 9 months 18,000, at the end of 12 months 21,000, कुल 54,000 ये पेड हुआ है। और ये अमाउंट जो दी गई वो हायर परचेज प्राइस के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसमें असेट्स का भी पैसा इंक्लूड है और इंटरेस्ट का भी इंक्लूड है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। प्रिपेयर वेंडर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। तो इसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन को हर बार की तरह इस बार नोट करेंगे, जितना बढ़िया क्वेश्चन नोट करके पढ़ेंगे हम एक ही बार में इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे। आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया, अब इसके सोल्यूशन पर आएंगे हम लोग। तो देखो, जब भी हायर परचेज सिस्टम के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में कैश प्राइस ढूंढिए, इंस्टॉलमेंट ढूंढो। देखो कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है कि अलग से पेड करना है। इंस्टॉलमेंट के टोटल को देखो, क्या इंस्टॉलमेंट की टोटल कैश प्राइस के इक्विवेलेंट है या कैश प्राइस से ज्यादा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो कि किस रेट से हमें इंटरेस्ट पेड करना है। आओ क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो, कैश प्राइस दिया है 49,080 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हायर परचेज प्राइस दिया है 54,000, और इंस्टॉलमेंट में कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 months यानी 1 जनवरी को परचेज करने के बाद 30 अप्रैल को उसने पहली इंस्टॉलमेंट पेड किया 6,000 रुपए की। 2 महीने बाद 6 मंथ के एंड में यानी 2 महीने बाद 9,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड किया है। 9 मंथ यानी सितंबर 30 को थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड किया है। फिर 3 महीने बाद यानी 12वें महीने में दिसंबर 31 को उसने अपनी 4th इंस्टॉलमेंट पेड की है। जब इंस्टॉलमेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट का टोटल जो है वो हायर परचेज प्राइस के इक्विवेलेंट हो रहा है, और हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है असेट्स और इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू इंक्लूड होना। इसमें असेट्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 4,920, जो कि इन इंस्टॉलमेंट में थोड़े थोड़े करके ऐड हैं, लेकिन किस परसेंटेज के ऐड है ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन में ये कंडीशन बन जाए, कैश प्राइस दी हो, इंस्टॉलमेंट दी हो, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो, और इंटरेस्ट भी दिया हो, इंटरेस्ट दिया हो, देखो 4,920 हमने डिफरेंस निकाला, लेकिन किस रेट से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रेशियो बनाएंगे। और रेशियो बनाने के लिए देखो, अब आएंगे रेशियो बनाने के लिए, यहां पर हमें टोटल अमाउंट इस्तेमाल करना होगा। तो टोटल अमाउंट का मतलब होगा कि जो हम हायर वेंडर को पैसे पेड करेंगे उस टोटल अमाउंट को लेकर हम लोग रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो, हायर वेंडर को टोटल 54,000 पेड करना है। अब लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू 54,000, लिख दिया गया टोटल अमाउंट ड्यू 54,000। फिर क्वेश्चन में देखो
क्या कोई डाउन पेमेंट हुआ है? तो क्वेश्चन में कोई भी डाउन पेमेंट नहीं हुआ था, तो डाउन पेमेंट लिखकर इसको जब लेस किया गया, अगर आता तो कुछ भी लेस करते, लेकिन कुछ भी है इसलिए लेस नहीं करेंगे। अब लिखेंगे कि जब वो पहली इंस्टॉलमेंट लेकर गया तो उसको 54,000 पेड करने हैं। अब देखो, रेशियो बनाने के लिए अगर सारी इंस्टॉलमेंट ईयरली हैं, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट के बीच गैप सिमिलर है, तब तुम्हें मंथ को कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट के बीच में जो मंथ के या ईयर के जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है, तब आपको मंथ को भी कंसीडर करना होगा कि कौन सी अमाउंट हमें कितने महीने तक ड्यू रही, कितने महीने तक का हमें इंटरेस्ट देना है। जैसे अगर सब में 3-3 महीने का डिफरेंस रहता तब मंथ को नहीं कंसीडर करते, 2-2 महीने का रहता, 6-6 महीने का रहता, 1-1 साल का रहता, तो मंथ को कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर ड्यूरेशन अलग अलग है, एक 4 महीने के बाद है, 2-3 महीने के बाद है, 1-2 महीने के बाद है, ऐसी कंडीशन में हम लोग मंथ को भी ध्यान में रखेंगे। तो जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो उसके ऊपर 54,000 अमाउंट ड्यू होगी, और वो चौथे महीने में पहुंचा, अप्रैल के लास्ट में पहुंचा, 4 महीने तक ड्यू रही, तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 54,000 इंटू 4, 2,16,000। जब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो 54,000 से सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो चुकी होगी। जब हम सेकेंड जाएंगे तो फर्स्ट पेड हो चुकी होगी, हम 48,000 पेड करेंगे। अब 48,000 जब देने गया है तो दूसरे ही महीने पहुंच गया, छठे महीने में, 4 महीने के देने के बाद 5वें छठे दूसरे महीने में पहुंच गया, तो 48,000 2 मंथ तक बाकी रहा, तो 2 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000। जब वो थर्ड इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो इस 48,000 में से सेकेंड इंस्टॉलमेंट 9,000 माइनस करोगे। जो इंस्टॉलमेंट आप पेड करने जा रहे हो उसके पहले की इंस्टॉलमेंट माइनस करना है 39,000। ये 9 मंथ के एंड में पहुंचा है, तो 6 मंथ तक का इंटरेस्ट दे चुका है, 7, 8, 9 3 महीने का हो जाएगा 1,70,000। 13,000 इंटू 3 प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब हमें ये ड्यूरेशन हर इंस्टॉलमेंट में अलग अलग दिखने लगे। जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट लेने जाएगा तो 39,000 में से जो यहां लिखे हो उसमें से हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, और थर्ड इंस्टॉलमेंट 18,000 माइनस किया 21,000 बाकी है पैसा, और ये रिमेनिंग सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ का आ गया 63,000। अब इसी से हम लोग रेशियो बनाएंगे, इसी को रेशियो में इस्तेमाल करेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए कॉमन चीजों को हम लोगों ने हटा दिया, तो 3-3 जीरो सब में कट कर दिया। इसका आया 216, इसका 96, इसका 117, इसका 63, और टोटल ऐड किया 492। अब हम लोग जो इंटरेस्ट ये 4,920 आया है, इसमें 492 से डिवाइड करेंगे और सबके अपने ओन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो टेबल में आओ। सबसे पहले 1 जनवरी 2006 कैश प्राइस लिख देंगे 49,080, कोई डाउन पेमेंट नहीं। पहली इंस्टॉलमेंट 30 अप्रैल 2006 को पेड की गई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता तो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालते 4 महीने का, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। इंटरेस्ट की अमाउंट लिखा, डिवाइड किया टोटल रेशियो से 492, और पहली इंस्टॉलमेंट का पहली इंस्टॉलमेंट के रेशियो से मल्टीप्लाई किया, आया 2,160। पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 की है, इसमें असेट्स भी है और इंटरेस्ट भी है, इसलिए हम लोगों ने इसको टोटल में लिखा 6,000, और 6,000 में इंटरेस्ट है 2,160, असेट्स का हो गया 3,840। अब इसमें से 3,840 माइनस हुआ, अब आई वैल्यू 45,240। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता इस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालते, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, फिर 4,920 लिखा, 492 से डिवाइड किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 96 से मल्टीप्लाई किया है 960 इंटरेस्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 9,000 की, असेट्स और इंटरेस्ट दोनों है, इसलिए टोटल में लिखे। टोटल का मतलब होता है असेट्स भी और इंटरेस्ट भी। इसमें इंटरेस्ट है 960, असेट्स का हो गया 8,040, वही माइनस कर दोगे लाता। अब इसके ऊपर लोन रह गया 37,200। थर्ड इंस्टॉलमेंट सितंबर 30, 2006 को है 4,920 डिवाइडेड बाय 492 मल्टीप्लाई बाय 117, आया 1170। इंस्टॉलमेंट है 18,000 की,
इसमें इंटरेस्ट है 1170, असेट्स का 16830 माइनस या ला के करोगे। अब जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने गए हैं तो 4920 ये इंटरेस्ट इनटू इसके रेशियो से मल्टीप्लाई किया 63 और डिवाइड किया 492 630, इंटरेस्ट टोटल है 21,000, इसमें इंटरेस्ट है 630, असेट्स का हो गया 20,370। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया तो वैल्यू हो गई नील, इंटरेस्ट 4,920, ये हमारी कैश प्राइस और ये कहलाएगा हायर परचेस प्राइस। अब देखो इसमें जब लोग अकाउंट्स बनाएंगे 1 ईयर का ही अकाउंट बनाना, बस 1 साल का। हम लोग इसमें 2 अकाउंट्स बनाने को कहा है, एक हायर वेंडर का और एक हायर परचेजर का। तो 2 लेजर हम जब लोग बनाएंगे तो पहला इन द बुक ऑफ परचेजर में हम लोग बनाया जाए हायर वेंडर अकाउंट। देखो हायर वेंडर अकाउंट जब बनाएंगे तो हायर वेंडर एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में ये क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स का मतलब लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी क्रेडिट और पेड हो करते जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी डेबिट साइड। तो हम लोग एक बार 1 जनवरी 2006 को लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्रेडिटर्स है, जैसे जैसे खरीदते जाएंगे लायबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी, क्रेडिट साइड में भरेंगे, स्टार्टिंग क्रेडिट से करेंगे और हर ईयर के इंटरेस्ट को बाई इंटरेस्ट लिखेंगे। इसमें एक ही ईयर में 4 इंटरेस्ट है। तो पहला इंटरेस्ट है 30 अप्रैल 2006 को बाई इंटरेस्ट, पहले कैश प्राइस लिख दीजिए 49,080, फिर इंटरेस्ट है 2160, फिर अगला इंटरेस्ट है 30 जून 2006 को। एक ईयर में जितने इंटरेस्ट होंगे वो आप उसको लिखोगे। अगर ये ईयरली होता तो 1-1 साल का बंद हो, एक ही ईयर में सब कुछ है। फिर आया है सितंबर 30 2006 बाई इंटरेस्ट 1170 और फिर दिसंबर 31 2006 बाई इंटरेस्ट 630 लिख दिया। इससे पहले तो हम लेजर बनाए थे 1-1 साल का बनाए थे, इसमें एक ही ईयर में सारा पेमेंट है। तो बस रूल जानते रहो, एक ईयर में जितना भी हमें वेंडर को पेड करना है उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, इंटरेस्ट को। इसमें एक ही ईयर में 4 इंटरेस्ट थे, 4 लिख दिया गया। अब उसके बाद जितनी बार उसको पेड किए हो टू बैंक लिखो। तो पहला पेमेंट 30 अप्रैल 2006 को है टू बैंक, टोटल में 6,000। फिर अगला है 30 जून 2006 को टू बैंक, टोटल में है 9,000। फिर है सितंबर 30 2006, इसको भी लिख दो टू बैंक 18,000। फिर उसके बाद है 31 दिसंबर 2006 टू बैंक 21,000, इसको ऐड कर दिया 54,000 डेबिट भी 54,000 क्रेडिट भी, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आया। एक ही ईयर में हमने लिया और एक ही ईयर में इसको पेड कर दिया। अब इसके बाद देखो बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इस पर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल जब हम लोग फॉलो कर रहे होंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जिस ईयर से रिलेटेड होगा उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नॉमिनल एक्सपेंसेस भी होते हैं और इनकम भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो पेड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है। तो हम लोग हायर परचेजर की बुक में बना रहे हैं और हायर परचेजर को इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है, इसलिए उसके लिए एक्सपेंस है। तो जितने ईयर में जितने इंटरेस्ट होंगे उसको टू हायर वेंडर करेंगे और बाई पीएल करके क्लोज कर देंगे। लेकिन यहाँ एक ही ईयर में 4 इंटरेस्ट है तो चारों को टू हायर वेंडर इनकी पर्टिकुलर डेट पर करोगे, लेकिन पीएल में एक बार ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर को। जब हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो लिख दिया इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट में लिखने जा रहे हैं क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है। तो पहला है 30 अप्रैल 2006 लिखेंगे टू हायर वेंडर, पहला इंटरेस्ट है 2160।
फिर है जून 30 2006, फिर लिख देंगे टू हायर वेंडर 960। फिर सितंबर 30 2006, फिर लिखेंगे टू हायर वेंडर 1170। फिर 31 दिसंबर 2006, टू हायर वेंडर 630। अब इसको ऐड कर लेंगे। अगर ये एक एक साल का होता तो एक एक अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर करते, लेकिन एक ही साल में चारों इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक साल में जितने बार उतने बार टू हायर वेंडर, लेकिन बाई पीएल से एक बार क्लोजिंग डेट पर ट्रांसफर होगा। 4920 4920 लिख देंगे 31 दिसंबर 2006 बाई पीएल अकाउंट 4920। तो ये जो है देखो एकेडमिक से लेकर प्रोफेशनल कोर्सों में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।